So hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to discuss the jumbo cue cards, जिसमें क्या होता है बेसिकली आपको मल्टीपल क्यू कार्ड्स कवर कराए जाते हैं विद जस्ट वन सिंगल सैंपल आंसर। तो मैं आज आपको गिफ्ट रिलेटेड जितने भी हमारे क्यू कार्ड्स हैं उनके लिए मैं आपको एक सिंगल आइडिया के साथ एक सिंगल सैंपल आंसर के साथ मैं आपको कवर करा रही हूँ। सो स्टे ट्यून टिल द एंड ऑफ द वीडियो। जो भी क्यू कार्ड्स इसमें कवर हो रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल डिस्क्राइब अ टाइम व्हेन समवन गेव यू समथिंग दैट यू रियली वांटेड, describe a time when you received money as a gift, describe a time when you received something for free, describe a gift you would like to buy for your friend। इसको आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। describe a prize you have received recently। तो ऑल इन ऑल ये जो क्यू कार्ड्स हैं ये समथिंग अराउंड 9 to 10 क्यू कार्ड्स हैं गिफ्ट वाले, जो आप विद सिंगल सैंपल आंसर आप कवर कर सकते हो। स्टार्टेड विद द वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देंगे एक जनरल स्टेटमेंट। In our lives there are certain gifts and purchases that hold a special place in our heart because they come with fond memories and emotional value. Whether it's a long awaited dream or an unexpected surprise, such moments tend to stick with us forever। ये मैंने दे दी एक जनरल स्टेटमेंट गिफ्ट के बारे में और परचेजेस के बारे में, कि कुछ जो गिफ्ट होते हैं वो मेमोरीज होल्ड करके रखते हैं, कुछ गिफ्ट्स की इमोशनल वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, चाहे फिर वो हमारा कोई लॉन्ग अवेटेड ड्रीम हो जिसके लिए हमने बहुत ज़्यादा वेट करा हो, या फिर कोई अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज हो। ऐसी मेमोरीज हमारे साथ फॉर एवर रहती हैं, राइट। टेंड टू स्टिक विद अस फॉर एवर। टेंड टू स्टिक मैंने यहाँ पे यूज़ कर दिया फ्रेज, जो आपने भी करना है in order to get a higher band score। उसके बाद फिर हम स्टार्ट कर देंगे that although I have received many gifts and reward in my life, here I would like to talk about a special laptop that I managed to get my hands on after my aunt gave me money for my birthday। I also see it as a well-deserved reward for my hard work in academics। तो यहाँ पे देखो मैंने ऑल्दो का स्ट्रक्चर लगा के अपने टॉपिक को करा दिया इंट्रोड्यूस कि मैं आज बात किस चीज़ के बारे में करने वाली हूँ। सो बेसिकली मैंने यहाँ पे आइडिया क्या यूज़ करा, लैपटॉप का मैंने यहाँ पे आइडिया यूज़ करा कि मेरे को मेरी आंट ने पैसे दिए थे मेरे बर्थडे गिफ्ट के लिए, जिसको मैंने लैपटॉप परचेज करने के लिए यूज़ करा। वो ना ही तो सिर्फ मेरे लिए एक बर्थडे गिफ्ट था, बट वो मेरा एक एकेडमिक रिवॉर्ड भी था। जो मैंने अचीवमेंट्स अपनी मैं बोल सकती हूँ एक्वायर करी थी, ली थी, उनका वो एक वेल डिजर्व्ड रिवॉर्ड था मेरे को मिला। आफ्टर दैट फिर हम बुलेट पॉइंट्स के साथ स्टार्ट कर देंगे। आपको बुलेट पॉइंट्स इन योर रियल एग्जाम कुछ भी आए, आपने सिर्फ यही सैम्पल आंसर बोलना है, ठीक है। It was during my last birthday when my aunt who lives abroad in Canada surprised me with a generous amount of money as a birthday gift। कि ये कब था? लास्ट बर्थडे पे था, जब मेरी आंट ने, जो कनाडा रहती हैं अब्रोड, उन्होंने मेरे को एक जेनरस अमाउंट ऑफ मनी गिफ्ट करी एज अ बर्थडे गिफ्ट। आई वॉज एब्सोल्युटली थ्रिल्ड टू बिट्स। मैं ना बहुत ज़्यादा शॉक्ड थी, या फिर शॉक्ड था, सरप्राइज था, बिकॉज आई हैड बिन सेविंग अप फॉर अ लैपटॉप फॉर मंथ्स। बिकॉज मैं अपने लैपटॉप को परचेज करने के लिए, न्यू लैपटॉप को परचेज करने के लिए मैं बहुत मंथ से सेविंग कर रहा था या फिर कर रही थी। दिस गिफ्ट अलाउड मी टू फाइनली गो अहेड विद द परचेज। नेक्स्ट बुलेट पॉइंट, आई एंडेड अप बाइंग। फिर उसके बाद आएगा कि आपने गिफ्ट कैसा लिया, राइट, या फिर कौन सी कैटेगरी का, फिर कैसा गिफ्ट था, ठीक है। आई एंडेड अप बाइंग अ स्लीक लाइट वेट लैपटॉप, कि मैंने एक स्लीक लाइट वेट लैपटॉप परचेज करा। Top notch features like a fast processor, ample storage, excellent battery life, and it really helped me keep up with my online classes and complete assignments more efficiently, right? So आपने देखो कि मैंने यहाँ पे उस लैपटॉप की, उस गिफ्ट की डिटेल्स दे दी, आपने ये सेम करना है। उसके बाद टू बी ऑनेस्ट आई ऑल्सो ट्रीटेड दिस लैपटॉप एज अ टोकन ऑफ अप्रिसिएशन फॉर द एफर्ट आई हैड पुट इनटू माय स्टडीज। कि मैं अगर सच बताऊं तो मैं इस लैपटॉप को कैसे मतलब ट्रीट करती हूँ, फिर करता हूँ मेरी अप्रिसिएशन के लिए, राइट। मेरी अप्रिसिएशन किस चीज़ के लिए? जो मैंने एफर्ट्स डाले थे ना अपनी पढ़ाई में, उस चीज़ की अप्रिसिएशन के तौर पे मेरे को ये जो गिफ्ट है वो मिला। आई हैड मैनेज टू कम आउट ऑन टॉप इन माई फाइनल एग्जाम, कि मैंने अपने एग्जाम्स में टॉप करा था, टॉप गेन करी थी, या फिर मैं लेके आई थी, मैंने सिक्योर करी थी। सो रिसीविंग समथिंग सो वैल्यूएबल फेल्ट लाइक अ पैट ऑन द बैक फॉर माई डेडिकेशन। कि फिर ऐसा एक वैल्यूएबल गिफ्ट लेना, वो क्या है, मेरी जो जितने भी मैंने एफर्ट्स डाले थे उनका मेरे को रिवॉर्ड मिला, वो मेरे फुलफिल हो गई। ओके,
फॉर माई डेडिकेशन। उसके बाद इसको कर देंगे कंक्लूड दैट ऑल इन ऑल रिसीविंग मनी फ्रॉम माई आंट, कि मेरी आंट से मनी रिसीव करना, मिलना, using it to buy something I had dreamed of and viewing it as a reward of my academic success made this experience truly memorable and meaningful। कि ये जो गिफ्ट था जो मेरी आंट ने मेरे को दिया, पैसे जो मेरे को दिए, उसको मैंने किस चीज़ के लिए यूज़ करा, किसी ऐसी चीज़ के लिए मैंने यूज़ करा जिसकी मैंने बहुत टाइम से मेरे को ज़रूरत थी, उस चीज़ की नीड थी, जिसको मैं एक रिवॉर्ड की तरह लेती हूँ, एक गिफ्ट की तरह लेती हूँ, एक प्राइज की तरह लेती हूँ, राइट। जब का प्राइज वाला क्यू कार्ड है ना, डिस्क्राइब अ प्राइज यू हैव रिसीव्ड रिसेंटली, उसमें ये फुली कवर्ड हो जाएगा। ओके, फॉर माई एकेडमिक सक्सेस मेड दिस एक्सपीरियंस ट्रूली मेमोरेबल, गॉट इट। तो यहाँ पर देखिए आपका जो पूरा का पूरा क्यू कार्ड है, जितने भी आपके 9 to 10 क्यू कार्ड्स होंगे यहाँ पे कंप्लीट हो रही हैं। आपने यहाँ पे बिल्कुल भी चेंज कुछ करने की नीड नहीं है। हाँ जी, तो ये तो था हमारा क्यू कार्ड के लिए। अब उसमें जो मैंने फ्रेजल वर्ब्स यूज़ करी, मैं आपको उनके मीनिंग्स बताने वाली हूँ, साथ साथ जो भी मैंने वोकेबुलरी इसमें यूज़ करे बेसिकली मैं आपको अभी वो भी कराने वाली हूँ। सी, सबसे पहले हमने यूज़ करा फॉन्ड मेमोरीज, जिसका मीनिंग क्या होता है, वार्म एंड प्लेजेंट मेमोरीज, राइट। आफ्टर दैट इमोशनल वैल्यू, इमोशनल वैल्यू मतलब कुछ ऐसी पर्सनल सिग्निफिकेंस या फिर इम्पोर्टेंस की जो हमारे पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो। ओके, लॉन्ग अवेटेड ड्रीम, समथिंग यू वांटेड फॉर अ लॉन्ग टाइम, कि जिसकी हमें बहुत ज़्यादा टाइम से हम क्या थे, उस चीज़ को हम चाह रहे थे कि हमें ये मिले। स्टिक विद अस, स्टिक विद अस क्या होता है, हमारे साथ रहना एज अ मेमोरी बन के, ठीक है, लॉन्ग टाइम के लिए, फॉर एवर। गेट माई हैंड्स ऑन, दैट मीन्स किसी चीज को सक्सेसफुली ऑब्टेन करना, राइट। जिस आफ्टर दैट वेल डिजर्व रिवॉर्ड, वेल डिजर्व रिवॉर्ड क्या होता है, अ प्राइज और गिफ्ट दैट समवन ट्रूली अर्नड। लिव्स अब्रॉड, दूसरी कंट्री में रहना। सरप्राइज्ड मी विद, कि किसी अनएक्सपेक्टेड चीज के साथ मेरे को अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन का आ जाना, राइट। थ्रिल्ड टू बिट्स, थ्रिल टू बिट्स क्या है, एक फ्रेजल वर्ब है, राइट, जिसको आप यूज कर सकते हो 7 बैंड्स को, और आपको अगर लेना है तो आप ये ऐसे वर्डिंग आप यूज कर सकते हो, नो प्रॉब्लम विद दैट। जिसका मीनिंग क्या होता है, थ्रिल टू बिट्स एक्सट्रीमली हैप्पी एंड एक्साइटेड। सेविंग अप फॉर, कि किसी चीज के लिए पैसे इकट्ठे करना, राइट, किसी चीज को खरीदने के लिए। गो अहेड विद द परचेज, कि मैंने उस चीज को आगे खरीदने के लिए प्रोसीड करा, मतलब कि मैंने लास्ट जो स्टेप है वो क्लियर करा उस चीज को खरीदने के लिए। प्रोसीड टू बाय समथिंग। टॉप नॉच फीचर्स, टॉप नॉच फीचर्स क्या होते हैं, टॉप नॉच सबसे पहले ये समझो, टॉप नॉच क्या होता है, एक्सीलेंट और हाई क्वालिटी। फीचर्स मतलब वही कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट। सो एक्सीलेंट और हाई क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, कीप अप विद, कीप अप विद क्या होता है कि किसी चीज के साथ गो अलोंग करना, फिर किसी चीज के साथ चलते जाना, प्रोग्रेस को मेंटेन करके रखना। ओके, टोकन ऑफ अप्रिसिएशन, कोई ऐसी चीज जो हमें मतलब थैंक्स के लिए या फिर हमें रिकॉग्नाइज करने के लिए जो करी जाती है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, टोकन ऑफ अप्रिसिएशन, जो हमारे एफर्ट्स को अप्रिशिएट करे। ओके, किसी भी चीज में। कम आउट ऑन टॉप, कम आउट ऑन टॉप मतलब किसी चीज में सक्सीड करना, या फिर फॉर एग्जांपल किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सक्सीड करना, एक अच्छी पोजीशन को सिक्योर करना, क्या होगा, कम आउट ऑन टॉप। पैट ऑन दी बैक, पैट ऑन दी बैक दैट मीन्स किसी चीज़ के लिए हमें जब हमारी सराहना होती है, जब हमें कोई अच्छा बोलता है तो क्या होता है उसको, मतलब जब हमें अच्छा फील होता है तो उसको क्या बोला जाता है, पैट ऑन दी बैक, राइट। प्रेज और रिकॉग्निशन फॉर डूइंग समथिंग वेल। ओके, आफ्टर दैट मेमोरेबल एंड मीनिंगफुल, दैट मीन्स कोई ऐसी यादगार चीज़ जिसको आप भूल ना पाओ, और वो क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। सो दिस इज ऑल फॉर द जंबो क्यू कार्ड डिस्कस करा है। 9 to 10 आपके क्यू कार्ड्स बड़े ही आराम से कवर हो जाएंगे। इससे अलग अगर आपको कोई और भी क्यू कार्ड आ रहा है, आप नहीं बोल पा रहे हो, देन जस्ट डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं उस पर डेफिनेटली वीडियो बनाऊंगी। इवन नेक्स्ट मेरी जो वीडियो है मैं उस पर ही अपलोड करने वाली हूँ, या फिर अगर आपको चाहिए कि मैं और भी क्यू कार्ड्स को कवर कराऊँ, ऐसे फॉर एग्जांपल सारे पर्सन्स वाले क्यू कार्ड, प्लेसेस वाले क्यू कार्ड, टाइम एंड एक्टिविटी वाले क्यू कार्ड विद जस्ट वन आइडिया, तो जस्ट कमेंट डाउन इन द वीडियो, राइट। आपने जस्ट कमेंट करना है, जस्ट डू लेट मी नो, मैं आपको उस ही टॉपिक पर वीडियो बना के दूंगी। ओके, सो थैंक यू सो मच
for watching this video till the end. If you find this video really helpful, then just don't forget to give it a thumbs up, share it with your friends and subscribe to my channel. Thanks for watching and just do let me know आपको next video किस topic पर चाहिए. Thank you so much.